चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का व्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार को यह बताना चाहते हैं कि जब आपके घरों में निगेटिव ऊर्जा आती है, नकारात्मक शक्तियां आती हैं, तो वह किस प्रकार का सिम्टम देती है, और अगर सकारात्मक शक्तियां आती हैं तो वह किस प्रकार का सिम्टम देती हैं। कैसे आपको पता चले कि आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है, कैसे आप उस हर्डल को समाप्त कर सकते हैं, आज के ब्लॉग में हम यह बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जानना चाहिए कि हमारे घरों में निगेटिव ऊर्जा आती क्यों है। सबसे पहला तो कारण ये जान लें, निगेटिव ऊर्जा आने का सबसे बड़ा कारण है कि आपको अविश्वास में, मतलब किसी के भी प्रति आपकी आस्था अटूट नहीं बन पाती है। और होता क्या है कि आपकी श्रद्धा जब खत्म होती है तो सब्र भी खत्म होता है, और जब सब्र खत्म होता है तो समस्त चीजें समाप्त होती हैं और निगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वासम फलति सर्वदा। अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपका वह कार्य संपूर्ण रूप से संपादित नहीं होगा। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जब लूज हो गया तो वह आपको कैसे आगे ले जाएगा। अब आज यहाँ हम बताना चाहते हैं निगेटिव ऊर्जा है क्या। जैसे आप पूजा करने जा रहे हो और अचानक से आपको क्या होता है कि ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं कि लगता है यह पूजा करना गलत है, जो हम कर रहे हैं इससे कोई चीज़ होगा या नहीं होगा, क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर इंसर्ट हो गई है, आपके अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर दूसरा, जब आप पूजा करने जा रहे हो, अचानक से आपके मन में आए इस पूजा को हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, और वो टाइम को रिटेन करते हुए चला जाता है। मतलब आपका एक एक दिन धीरे धीरे पीछे होता हुआ चला जाता है, और जो चीज़ आज आप करना चाहते हो वो कल पर, परसों पर आप टालते चले जाते हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वह कोई कार्य हो। क्योंकि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो जैसे ही आप कोई ऊर्जा को संपादित करना चाहते हैं तो ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा आपके आसपास उन चीज़ों का एक आवरण बना देती है। अगर निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है तो वह आवरण निगेटिव का बन जाएगा, और नकारात्मक शक्तियां हमेशा आपको सकारात्मकता की तरफ से खींचेंगी कि आप उधर बढ़ ना पाए। और यहाँ पर सिम्टम क्या आते हैं पूजा वाले लोगों को, जो आस्थावान है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां जब आ जाती हैं तो होता क्या है, आपका पूजा में मन न लगना, गलत गलत विचार आना, अचानक से क्रोध आना, घर में कलह का वातावरण परिवार में बन जाना, और परिवार में एक दूसरे पर विश्वास न करना, इस प्रकार की चीज़ें आपके घरों में बनने लगती हैं। उस समय आपको समझना चाहिए कि नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हैं, आपके परिवार पर हावी हैं, आपके घर में हावी हैं। अब यहाँ आता है सकारात्मक ऊर्जा। हम सब का बताएंगे कि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पहले सकारात्मक ऊर्जा आप समझिए। सकारात्मक ऊर्जा जब आती है तो वो क्या करती है, जैसे आपने सुना होगा कि कोई चीज़ आप करते हो ना, वह चीज़ आप आधा एफर्ट करते हो और वह पूरा आपको कंप्लीट मिलता है। तो ये सकारात्मक शक्तियों की देन है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर के 1000 हाथ हैं। जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो किसकी देन है, उस परम पिता परमेश्वर की देन है, जिसके बारे में रामायण में लिखा है कि बिनु पग चले सुनय बिनु कहना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है और सर्वत्र व्याप्त है, वही ईश्वर है। तो कहने का मतलब है ईश्वर क्या है, निर्विकार है, वह दिखता नहीं है, अदृश्य है, और जो ऊर्जा होती है वह अदृश्य होती है। आप जैसे करंट का तार होता है, आपको करंट दिखता नहीं है, लेकिन उस ऊर्जा को जब आप छूते हो ना तो महसूस होता है। जब आपको करंट मारता है तो आपको लगता है कि हाँ, इसके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा है। तो इसी प्रकार से जो ईश्वर होता है वह आपके सकारात्मक ऊर्जा जब आप पर प्रेषित करता है तो आपका काम बनने लगता है। आपको महसूस होता है कि मैं ये काम तो यार बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किया था, यह काम हो गया।
तो वो सकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा बनती कैसे है? सकारात्मक ऊर्जा ऐसे बनती है कि आप आस्था के साथ, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करते हो, कोई पूजा करते हो, कोई पाठ करते हो। जैसे मैं बहुत सारे लोगों की बात बताऊं, बहुत सारे लोगों का मैं हवन भी करता हूं और कराता हूं, तो उन सभी लोगों का जो कल्याण हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वो ऐसे ही हो रहा है कि उनकी आस्था बनती है। और हवन जो होती है वह अदृश्य ऊर्जा होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हवन जो अदृश्य ऊर्जा है वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो मैं बताने के लिए बोला था, नकारात्मक ऊर्जा को कैसे समाप्त किया जाए। बहुत सारे परिवारों में आपने देखा होगा तलाक तक का नौबत आ जाता है, परिवार लड़ाई झगड़ा से व्यस्त हो जाते हैं और उनका एक एक पाई धन जो भी बटोर के रखा है, इकट्ठा करके रखा है, एकत्रित करके रखा, वो धन क्षय हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसीलिए रामायण में एक चीज लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने संचित किए गए धन को समग्र रूप से सभी लोग आस्था के साथ, एकता के साथ घर में रहते हैं, सद्भाव के साथ रहते हैं, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ पर आपका सुमति होता है, आप लोगों का विचार एक होता है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं और पॉजिटिव ऊर्जाएं आती हैं। और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर क्या होता है कि सभी चीज़ें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए हवन एक ऐसी विधा है जो आप सभी हमारे साईं पर भक्तों को करवाना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ एक ऐसी चीज़ है जो वेदों में वैदिक पीरियड से लेकर के हर उत्तर वैदिक चले आइए, किसी भी समय में हमेशा जो वेदों में लिखा गया हवन के बारे में, यज्ञ के बारे में, कि यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जिससे समस्त लोगों के देवता प्रसन्न होते हैं और आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो राक्षस होते थे, देवता लोग जब हवन करते थे उसमें विघ्न बाधा डालते थे। क्यों डालते थे? क्योंकि राक्षस रूपी वो क्या थे? निगेटिव ऊर्जा थी। राक्षस कोई थे नहीं, वो निगेटिव ऊर्जा होती थी। और वह निगेटिव ऊर्जा आपके हवन में इसलिए बाधा डालती थी, विघ्न डालती थी कि आप जब हवन कर लोगे तो आपके पास पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी, तो नकारात्मकता तो गायब हो जाएगी। इसलिए नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर जो है वो प्रेशर डालती हैं। तो इसी प्रकार से जो राक्षस रूपी नकारात्मक ऊर्जा है, अगर राम रूपी यज्ञ के द्वारा इस नकारात्मक ऊर्जा के वार किया जाए तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मकता का विजय होगा। जैसे रामचंद्र जी ने लंका पर विजय किया था और चारों तरफ दिवाली का माहौल था, ऐसे ही आपका भाग्य खिल जाएगा और सुनहरा हो जाएगा। क्योंकि ये हवन की ऊर्जा में इतना बल होता है और तप के द्वारा जो हवन किया जाता है वह आपके जीवन के एक एक चीज़ों को सही करता है और जो बुरी चीज़ें होती हैं उनको समाप्त करता है। जैसे बहुत सारे लोगों के घरों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, तलाक का नौबत आ गया है, दाम्पत्य जीवन की मुसीबतें, इन सब जो है हवन के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को पहचानना है, सकारात्मक ऊर्जा को पहचानना है और कैसे नकारात्मक शक्तियों को दूर करके सकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में संचार करना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज जो मैं ब्लॉग लेकर के आया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा और करेंगे तो जीवन और अच्छा भी होगा। तो आज आप सब लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करके, और हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर हम चल रहे हैं वह निरंतर बढ़ता है और आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और उन साईं भक्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं।